हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप शैडो वर्क कैसे कर सकते हैं। इजी वे टू डू शैडो वर्क। एक्चुअली में जो इनर चाइल्ड हीलिंग होती है वो भी पार्ट होता है शैडो वर्क का ही। ठीक है, क्योंकि हमारे बचपन से ही हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ऐसे पैटर्न्स बन जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमास हो जाते हैं, कुछ कुछ ऐसी पेन्स होती हैं, कुछ ऐसी वुंड्स होती हैं जो अल्टीमेटली फिर हमारी शैडोज बन जाती हैं। तो जो इनर चाइल्ड हीलिंग होता है और जो शैडो वर्क होता है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो आज हम पहले बात करेंगे कि बेनिफिट्स क्या है शैडो वर्क के, हमें शैडो वर्क क्यों करना चाहिए। जैसे मैंने कल भी आपको बताया था कि शैडोज हमारी वो पार्ट्स होते हैं हमारी साइकी के कि जो जिन्हें हम एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है गाइस, एक्सेप्ट नहीं करते का मतलब है कि हमारी कुछ ऐसी डार्क साइड्स, कुछ ऐसी बुराइयां जिन्हें हम छुपा के रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें खुद ही मतलब ईगो माइंड होता है हमारा, तो हमको लगता है कि हम तो परफेक्ट हैं और हमें सब बुराइयां दूसरों में नजर आती हैं। तो ये अगर हम शैडो वर्क करते हैं, हम उन पार्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं जिन्हें हमने आज तक कभी देखा नहीं, जिन्हें हम आज तक सप्रेस करते आए हैं, कहीं दूर, मतलब अपने से अलग समझा हमने हमने ये नहीं समझा कि वो मैं ही हूं, हमने उसको दूर भगाया अपने से, तो वो सप्रेस हो गए कहीं पे, जिस वजह से फिर वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में एज अ ट्रॉमा, एज अ बैरियर, एज अ ब्लॉकेज घूमते रहते हैं। और उसी से फिर हमारी लाइफ जो होती है ना, वो नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है। और ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करना और शैडो वर्क करना। तो अगर हम शैडो वर्क करेंगे, हम ज़्यादा होल हो जाएंगे, ज़्यादा कंप्लीट फील करेंगे और हम अपनी शैडोज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। उससे क्या होता है कि जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, तभी तो हम उसके ऊपर काम कर पाएंगे ना, तभी हम उसको वहाँ पे उसको अपने अंदर इंटीग्रेट कर पाएंगे, उसको वहाँ पे प्यार दे पाएंगे और कंप्लीटनेस में आ पाएंगे। शैडो वर्क करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप सेल्फ लव में आते हैं। और सेल्फ लव बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने ट्विन से यूनियन करने के लिए। बार बार आपको यही बोला जाता है, सेल्फ लव में आइए, सेल्फ लव में आइए, खुद से प्यार करिए। तो हम खुद से प्यार तभी कर सकते हैं कि जब हम जितने भी हमारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, जिन्हें हमने कभी अपनाया नहीं, अपने से दूर समझा, जब तक हम उन्हें अपने अंदर इंटीग्रेट नहीं करेंगे, अंदर उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक हम कंप्लीट फील नहीं कर सकते, तब तक हम सेल्फ लव नहीं कर सकते। ठीक है ना। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि अच्छे कपड़े पहन लेना और अच्छे से तैयार हो जाना, पार्लर चले जाना, घूमने चले जाना। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव, जिसको हम सेल्फ केयर कहते हैं। लेकिन एक्चुअली में जो सेल्फ लव होता है वो यही होता है कि अपने उन डार्क साइड्स को, उन नेगेटिविटी को, उस ट्रॉमा को एक्सेप्ट करना। ठीक है। तो जब आप शैडो वर्क करते हैं तो आप सेल्फ लव में आते हैं और आपकी जो ट्रॉमा हीलिंग होती है वो होती है। ठीक है ना। इसमें क्या होता है गाइस, ये बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है शैडो वर्क की, कि आपका जो जनरेशन से जो आपके ट्रॉमा चले आ रहे हैं, जो आपकी डीएनए में चीजें होती हैं, आपने सुना होगा ना, दूसरे चैनल्स पे कहते हैं डीएनए हीलिंग, डीएनए हीलिंग। तो डीएनए हीलिंग क्या है? वो यही है कि जो आपके पुश्तों से जो चीजें चली आ रही हैं, आपके दादा परदादा और भी पुरानी पीढ़ियों से जो चीजें चली आ रही हैं, जिसे हम जनरेशनल ट्रॉमा कहते हैं, उसको आप ब्रेक करते हैं, उसको आप फिर अपनी आगे की जनरेशन्स में कैरी फॉरवर्ड होने नहीं देते। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है शैडो वर्क का और इनर चाइल्ड हीलिंग का। अब जैसे क्या है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ज़्यादा दूर नहीं जाते, क्योंकि हमने और तो जनरेशन्स देखी नहीं है अपनी, लेकिन जो आपके दादा परदादा या आपके 2-3 पुश्ते पहले की बात अगर करें, तो वहाँ पे बहुत कॉमन था अपने बच्चों को मारना, उनको छोटी छोटी बात पे टॉर्चर करना, पनिशमेंट देना।
उनको बुरा बुरा कहते रहना कि तू तो किसी लायक ही नहीं है, तू तो है ही ऐसा, तू तो वही, मतलब कुछ नहीं कर पाओगे तुम लाइफ में, यू आर गुड फॉर नथिंग, और हर चीज पे पिटाई होती थी। ऐसे ही हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी यही करते रहे, बिकॉज उन्होंने वही देखा था कि उनके साथ वैसा ही हुआ था, तो वो भी हमारे साथ यही करते रहे। उन्होंने कोई नया चीज करने की कोशिश नहीं की, जो उन्होंने देखा था वो ही उन्होंने आगे किया। लेकिन अब जो हमारी जनरेशन है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे वो सब ना झेलें, तो हमने यहाँ पे उसको कट किया। हमने ये सोचा कि नहीं, हम इसको हील करेंगे। मैं इसी डीएनए को आगे फॉरवर्ड नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं अंडरस्टैंड करती हूँ आज की डेट में कि नहीं, मेरे बच्चे को स्ट्रेस हो जाएगा, उसको डिप्रेशन होगा, या वो नेगेटिविटी में चला जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया। ठीक है ना, जब शैडो वर्क किया। तो ऐसे ही जब आप करेंगे तो आप जो इतना पुराना आपका ये पैटर्न चला आ रहा है, जो जनरेशनल कर्स भी कहते हैं इसे, और जो कर्मास हैं आपका, जो जनरेशनल ट्रॉमा है, वो हील होने लगता है, फिर वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता फर्दर जनरेशन्स में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। और अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप अपनी शैडोज पे काम नहीं करेंगे तो क्या हो सकता है। अगर आप अपनी शैडोज पे काम नहीं करेंगे तो आप सेल्फ हार्म में जा सकते हैं, मतलब खुद को टॉर्चर करना। और जो हम बहुत करते हैं, हम बहुत विक्टिम बनते हैं, हमें हर चीज में लगता है मेरी ही गलती है, हम ही ऐसे हैं, हम ही बुरे हैं, हम ही खराब हैं। तो सेल्फ हार्म कहते हैं उसे। इसमें बहुत ज्यादा अगर ये चीज बढ़ जाए तो लोग फिर अपने आप को फिजिकली भी हार्म करते हैं, दीवार से सर मारना, या अपनी नस काट लेना, या खुद को ही मारना, दैट इज सेल्फ हार्म। इसी में आता है एडिक्शन, वो भी सेल्फ हार्म में ही आता है कि अगर आपका ये जो शैडोज हैं वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं, आपके जो ट्रॉमाज होते हैं वो इतने ज्यादा डीप हो जाते हैं, तो आप किसी एडिक्शन में भी जा सकते हैं। किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, किसी को ड्रिंकिंग की एडिक्शन होती है, किसी को आजकल तो डिजिटल एडिक्शन बहुत है, फोन की, और ये पोर्नोग्राफी, और दीज गैजेट्स एंड ऑल, इनकी एडिक्शन होती है। तो किसी भी एडिक्शन में जा सकते हैं, क्योंकि आपको रिलीफ चाहिए और आप टेम्पररी रिलीफ की तरफ ही भागते हैं। जो शैडो वर्क होता है ये आपको रिलीफ देता है परमानेंटली, आपकी लाइफ चेंज कर देता है अगर आप शैडो वर्क करते हैं तो। लेकिन आप अगर एडिक्शन में जाते हैं तो वो आपको 1-2 घंटे के लिए तो रिलीफ देगा, लेकिन यू विल कम बैक टू दैट अगेन, वो ट्रॉमा आपका रिलीज नहीं होता। तो सेल्फ हार्म आप कर सकते हैं, आप एडिक्शन में जा सकते हैं, आप रन करते हैं फिर सिचुएशंस से। अब आपका डीएम जो है वो क्यों भाग जाता है बार बार, वो सिचुएशंस को छोड़ के भागना क्यों प्रेफर करते हैं? इसीलिए क्योंकि उनके अंदर इतने सारे ट्रॉमास होते हैं, जो उनका बचपन होता है, जो उनकी अपब्रिंगिंग रही होती है, वो बहुत ट्रॉमेटाइज्ड होती है। 99% ऐसा ही देखा गया है, कोई किसी की जर्नी डिफरेंट भी हो सकती है, बट 99.9% केसेस में जो डीएम है और जो डीएफ है उनका बचपन ऐसा ही जाता है, ट्रॉमेटाइज्ड ही होते हैं वो। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने पहले से ही चूज किया होता है ऐसी फैमिलीज में आना। डिसफंक्शनल जैसे फैमिलीज होती हैं जहाँ पे नॉर्मल कुछ भी नहीं होता है, या तो आपको बहुत ज्यादा एंगर इश्यूज दिखाए गए होंगे, या आपको अबंडनमेंट इश्यूज दिखाए गए होंगे वहाँ पे, या आपको इमोशनली कभी भी ओपन अप नहीं होने दिया गया होगा, या फिजिकली आपको टॉर्चर किया गया होगा, या सेक्सुअली आपको टॉर्चर किया गया होगा। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। तो जो ट्विन्स होते हैं वो मोस्टली ऐसी ही फैमिलीज में पैदा होते हैं, और इसीलिए फिर जो डीएम होते हैं वो भागना प्रेफर करते हैं, बिकॉज वो शैडो वर्क तो करते नहीं है, उनको पता ही नहीं होता है, और वो बार बार रन कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं टुवर्ड्स अदर्स एंड टुवर्ड्स आवरसेल्फ, और हमें बहुत ज्यादा फिर स्ट्रेस होता है अगर हम शैडो वर्क या इनर चाइल्ड हीलिंग नहीं करते, तो बहुत ज्यादा हम स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर हमें डिप्रेशन होने लगता है, फिर हमें एंजाइटी होती है। सो इट इज नॉट एट ऑल अ गुड थिंग। इसीलिए अगर आप इस जर्नी में आए हैं गाइस, तो आपको थैंकफुल होना चाहिए कि आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए, और आपकी लाइफ 360 डिग्रीज चेंज हो जाती है अगर आप इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, आप शैडो वर्क करते हैं, आप
अपने बारे में बहुत अवेयरनेस में आ जाते हैं। आपको समझ में आने लगता है कि आपके साथ जो जो हुआ लाइफ में वो क्यों हुआ। आपके ये जो पैटर्न्स हैं जो ऐसी ही चीजें अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसी ही सिचुएशंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऐसे ही लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो क्यों अट्रैक्ट कर रहे हैं? इट्स ऑल बिकॉज ऑफ योर इनर चाइल्ड इश्यूज एंड शैडो वर्क, सॉरी, एंड योर शैडोज। ठीक है ना? तो शैडो वर्क करना इसीलिए बहुत जरूरी है। जब तक आप शैडो वर्क करके अपने ट्रॉमास को और अपने इमोशंस को नहीं समझते, मतलब उनको रेगुलेट नहीं करते, आप सेल्फ अवेयरनेस में नहीं आते, आप सेल्फ लव में नहीं आते, तब तक आपका यूनियन होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है गाइस? तो अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आप इजी वे में शैडो वर्क कैसे कर सकते हैं। ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है और बहुत सारे इसमें चीजें होती हैं, लेकिन मैं आपको आज सिर्फ एक बिगनिंग करने के उस पे बता रही हूँ। बिगनर जैसे आप हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज होती है इसमें शैडो वर्क में, वो होती है जर्नलिंग। अभी भी आपने मेरा पेन देखा होगा, मेरे पास पेन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था मैं लिखती रहती हूँ, मैं जर्नलिंग बहुत करती हूँ। और जब मैंने अपना शैडो वर्क किया, मैंने भी ऐसे ही किया था, लिख लिख के। जर्नलिंग कहते हैं इसे। ये जर्नल है, ये देखिए, ये जितनी भी चीजें हैं हम लिखते रहते हैं, ये जर्नल्स कहते हैं इसे, जर्नलिंग। तो जर्नलिंग इज द बेस्ट थिंग, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट और इजी वे है शैडो वर्क करने का। ठीक है ना? अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको इसमें कुछ आइडियाज दूंगी कि आप कैसे कर सकते हो शैडो वर्क। 10 मैंने आज पॉइंट बनाए हैं, तो आप एक एक चीज को एक एक दिन लेके चलिए। मतलब जैसे एक आज क्वेश्चन आपने किया तो नेक्स्ट डे सेकंड करिए, थर्ड डे थर्ड करिए, एक ही साथ मत करिएगा सारा, क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है बहुत बार ना, क्योंकि हमारे इमोशंस निकलते हैं बाहर, हमारे ट्रॉमास रिलीज होते हैं, तो हमें थोड़ा स्लोली चलना चाहिए, थोड़ा अपने लिए कंपैशन रख के चलना है। ठीक है ना? तो आप एक एक करके करिए। ठीक है? पहला क्वेश्चन है राइट, या पहला आइडिया जो मैं कह रही हूं, राइट एन अपॉलॉजी लेटर टू योर सेल्फ, योर ओन सेल्फ। मतलब आपको अपने लिए एक अपॉलॉजी लेटर, अपने आप से माफी मांगनी है आपको, वो एक लेटर लिखना है। ठीक है गाइस? देखिए बहुत से लोग इस वीडियो को देखेंगे तो हर एक का एरिया अलग हो सकता है। किसी को हो सकता है अपने फाइनेंस पे काम करना है, किसी को हो सकता है अपने मनी ब्लॉकेज पे काम करना है, किसी को करियर पे काम करना है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिए आपको कौन सा एरिया पहले फोकस करना है, आप उस पे काम करिए। ठीक है? मैं ये सारा एक वैसे ही बता रही हूँ, जिसको जो सूट करता है आप वो ले सकते हैं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, ये जो प्रॉम्प्ट है, पहला वाला जो पहला आइडिया है, ये सबके लिए है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा खुद को टॉर्चर करते हैं दूसरों की वजह से, सोसाइटी के प्रेशर की वजह से, सोसाइटी के बिलीफ सिस्टम की वजह से, लोगों की एक्सपेक्टेशंस की वजह से हम अपने आप को टॉर्चर करते हैं। हम अपनी बात कभी सुनते नहीं है। हमको क्या चाहिए हमें ये नहीं पता। हम बस एक ऑटो पायलट मोड में चलते रहते हैं कि लोगों को ये चाहिए, उनको ये पसंद है, वो मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हैं, सोसाइटी मेरे से ये एक्सपेक्ट करती है, उसके अकॉर्डिंगली हम चलते रहते हैं। तो सबसे पहले एक अपॉलॉजी लेटर आपको खुद को लिखनी है, अपने आप से आपको माफी मांगनी है। ठीक है? अब आप वो लिखिए, देखिए कहाँ आप कौन कौन सा एरिया, आप लिखने बैठेंगे तो आई एम श्योर आपको 3-4 पेज चाहिए ये लिखने के लिए। ऐसे ऐसे एरियाज में आपने अपने आप को परेशान किया होता है, अपने आप को तंग किया होता है। अपने आप से माफी मांगिए पहले। फिर इसी में सेकंड आता है कि राइट एन अपॉलॉजी लेटर टू योर फादर। फिर अपने फादर से माफी मांगिए। आई एम श्योर ये सबके साथ रेजोनेट करेगा, क्योंकि ये इश्यूज हम सबके साथ होते हैं। फादर के साथ भी बहुत इश्यूज आते हैं लाइफ में, तो अपने फादर के साथ आप एक अपॉलॉजी लेटर लिखिए, फॉरगिवनेस, उनसे माफी मांगिए। ये मदर के साथ भी आप कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका रिलेशनशिप किससे ज्यादा खराब है। ठीक है ना? अगर मदर से ज्यादा खराब है तो आप मदर से करिए, फादर से ज्यादा खराब है तो आप फादर से करिए।
देन द थर्ड पॉइंट इज व्हाई एम आई इनसिक्योर, मैं इनसिक्योर क्यों फील करती हूँ या करता हूँ। इनसिक्योर होता है कि सेफ्टी नहीं लगना, मतलब सिक्योरिटी नहीं लगना, आपको घबराहट होना, टेंशन होना, स्ट्रेस होना। आप इनसिक्योरिटी क्यों फील करते हैं, ये लिखिए। वाई एम आई जेलस, क्यों मुझे जेलसी होती है दूसरों से, कहाँ कहाँ पे होती है। आप देखिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा लिखने के लिए। वाई आई फील अनवर्दी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनवर्दी का मतलब होता है कि आपको फीलिंग आती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो इस लायक ही नहीं हूं। तो आपको ऐसी फीलिंग क्यों आती है, कब आती है, वो सब लिखिए। वॉट मेक्स मी एंग्री इन चाइल्डहुड, अब आप अपने चाइल्डहुड में जाइए और वहां पे देखिए, वहां पे अपने आप से कनेक्ट करिए और देखिए कि आपको क्या, किस चीज पे गुस्सा आता है अपने चाइल्डहुड में। ठीक है ना, वो कौन कौन से इश्यूज हैं, कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से ऐसे जगह हैं जहां पे आपको बहुत गुस्सा आता है। वॉट इमोशंस आई अवॉइड एंड वाई, वो कौन सी ऐसी इमोशंस हैं जिनको मैं अवॉइड करती हूं या करता हूं और क्यों। कई बार हम बहुत से ऐसे इमोशंस होते हैं जो हम फेस नहीं करना चाहते। जैसे मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे जब फादर की डेथ हुई थी, मैं एकदम शट डाउन हो गई थी, बिकॉज मैं फेस नहीं करना चाहती थी उस चीज को कि मैंने अपने फादर को खो दिया, बिकॉज आई वॉज सो अटैच टू हिम। कुछ दिन तो मुझे लगे मैं उस चीज के साथ एट एट पीस नहीं आ पाई कि ये ऐसी चीज हो गई है। वहां पे मैंने तब ये शैडो वर्क किया कि मैं ऐसे कौन से इमोशंस हैं जिनको मैं अवॉइड करती हूँ। तो यहाँ पे मेरा इमोशन क्या था, जब मैंने अपने आप से कनेक्ट किया कि मैं क्यों नहीं उस टाइम पे कुछ रिएक्ट कर पाई, या जब डेथ होती है घर में तो होता है ना, आपको रोना आता है, आपको कुछ, मैं कुछ नहीं कर रही थी, आई वॉज बैठी थी बस ऐसी, कुछ नहीं था मेरे पास, कुछ ना कहने के लिए ना करने के लिए। आई वॉज ब्लैंक टोटली। तो मैं अवॉइड कर रही थी वो इमोशंस। तो वो जो जब मैंने कनेक्ट किया कि मैं कौन से इमोशंस को अवॉइड करती हूँ, तब मुझे समझ में आया कि कितना कुछ है जो मेरे अंदर दबा हुआ है। और गाइस, आप जब भी ये करेंगे प्रॉम्प्ट्स, तो आपको बहुत रोना भी आ सकता है, आपको बहुत दुख भी फील होगा, हैवी लगेगा बहुत ये, पर आप जरूर करिएगा। आप रुकिएगा मत, क्योंकि ऐसे ही आपके ट्रॉमास निकलेंगे, ऐसे ही आपकी हीलिंग होगी। ठीक है, रोना आ रहा है तो रोइए, लेकिन अपने आप से काइंडनेस रखिए, कंपैशन रखिए। वॉट डू आई ओवर डू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए हम बहुत सी चीजें ज्यादा करते हैं, ओवर डू करते हैं, ओवर गिव करते हैं। ठीक है ना, कि वो मेरे को अच्छा समझे, वैलिडेशन के लिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हम ओवर डू करते हैं, हम करना नहीं चाहते पर करते हैं। तो वो आप लिखिए कि क्या करते हैं आप। डू आई पीपल प्लीज, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या आपके अंदर ऐसा कोई पैटर्न है जिसमें आप लोगों को प्लीज करते रहते हैं, मतलब आपको सबको खुश करने की आदत है, इसीलिए आप ओवरडू करते हैं चीजों को। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं चीजें। पीपल प्लीजिंग का हमारा हैबिट होती है ना कि हम लोगों को खुश करने में लगे रहते हैं। अरे नहीं, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, अच्छा चलो ये कर देता हूँ उसके लिए, वो कर देता हूँ। आपका मन नहीं है लेकिन आप फिर भी कर रहे हैं, जस्ट टू प्लीज पीपल। सिर्फ अच्छा बनने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। तो वो आप जरूर देखिए आपके अंदर कहाँ है वो पैटर्न। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम नो नहीं कह पाते किसी को, है ना, मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें लगता है अरे उसको बुरा लग जाएगा। तो जो आपको बुरा लग रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अपने आप को भी तो देखिए, आपको कहाँ बुरा लग रहा है। तो नो कहना सीखना पड़ता है हमें, सीखिए, लर्न टू से नो। अब जो 10th है वो ये है, व्हाट ट्रेट्स डू आई डिसलाइक इन अदर्स। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, मतलब व्हाट ट्रेट्स मतलब ऐसी क्या क्वालिटीज हैं जो आप दूसरों में डिसलाइक करते हैं, आपको पसंद नहीं है। ठीक है ना, वो इसलिए होता है इंपॉर्टेंट क्योंकि वो चीज कहीं ना कहीं हमारे में होती है। अब जैसे मैं कहूँ कि मुझे पसंद नहीं है कि भाई लोग जज करें,
लोग मुझे जज करें, मुझे ये पसंद नहीं है। अब क्योंकि आप मेरे अंदर खुद ही ये शायद एक पैटर्न है जज करने का, इसीलिए मुझे लगता है कि लोग मुझे जज कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये ऐसे काम करता है, मिरर होते हैं। जो भी आपकी लाइफ में आपको शो हो रहा है वो आपका मिरर है। और जो डीएम होता है वो तो सबसे ज्यादा ही हमारा मिरर होता है, एकदम एग्जैक्ट मिरर होता है वो। इसीलिए तो हमें इतनी ट्रिगरिंग होती है अपने मैस्कुलिन के साथ, क्योंकि वो एग्जैक्टली वही शो करता है जो आपके अंदर होता है। ठीक है गाइस, तो ये सब चीजें, ये आज मैंने आपको 10 प्रॉम्प्ट्स दिए, 10 आइडियाज दिए जो आप कर सकते हैं और शैडो वर्क शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बाय। बहुत लंबा हो रहा है वीडियो, सो आई विल कम बैक। बाय बाय।